दोस्तों, आज उलटबासी में प्रस्तुत है एक नई व्यंग्य रचना। व्यंग्य रचना का शीर्षक है हाय कहाँ गया वो 56 इंची सीना। साहब परेशान हैं, बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। इतने परेशान हैं कि घड़ी घड़ी इंची टेप लेकर अपना सीना नापने लगते हैं। सीना फुलाकर नापते हैं, सीने के अलग अलग हिस्सों से नापते हैं, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा करके नापते हैं। फिर इंची टेप को देखते हैं कि उसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। 2-3 नए इंची टेप मंगाकर नापा, मगर नतीजा वही का वही। माथे पर पसीना चू रहा है, बदन कांप रहा है, हलक सूख रहा है, मन में बार बार गूंज रहा है हाय ये क्या हुआ, कैसे हुआ। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतने कम समय में इतना फर्क आ सकता है। अभी 3 जून को ही तो भरा पूरा दिख रहा था, मगर 4 जून को पिच से पिचक गया, जैसे कि पंचर होने पर टायर पिचकता है। चुनाव नतीजों से 3 दिन पुराने कन्याकुमारी वाले वीडियो और तस्वीरों में भी वही 56 इंच का नज़ारा था। पूरी दुनिया ने देखा, किसी को न दिखा, न किसी ने टोका कि कुछ गड़बड़ है। फिर अचानक ये कैसे 56 से 36 इंच का हो गया। 22 जनवरी को जब उन्होंने अपना सीना नापा था तो 56 इंच से भी ज़्यादा का लगा था। लगा था का मतलब था नहीं, क्योंकि लगने और होने में बहुत फ़र्क होता है। ये बस फीलिंग की बात है। राम मंदिर में घुसते हुए और फिर निकलकर लोगों को संबोधित करते हुए ऐसा लग रहा था कि सीना फूलकर गुब्बारा हुए जा रहा है। उन्हें वहम हुआ कि कहीं सीना 56 से 66 इंची का तो नहीं हो गया। प्रधानमंत्री निवास पहुंचते ही उन्होंने इंची टेप मंगवाया और नापना शुरू कर दिया। उन्हें भारी निराशा हुई। सीना 56 इंच का ही था, यानी मामला केवल फीलिंग का था। वैसे उन्हें 56-66 इंच वाली फीलिंग अक्सर होती रहती है। को तो ऐसा धक धक हो रहा है। जब कभी अमेरिका यूरोप के ताकतवर नेताओं के साथ खड़े होते थे तो अचानक उन्हें लगता कि छाती जैकेट बंडी फाड़ कर न निकल जाए। हालांकि ऐसा इसलिए भी होता था कि स्मार्ट दिखने के चक्कर में उनके कपड़े बहुत ही चुस्त, बहुत ही फिट सिले हुए होते थे। 56 इंच से ज़्यादा वाली फीलिंग मेलिंडा के साथ सेल्फी लेते समय भी होती थी। उस समय तो वे गुब्बारे की तरह उड़ने जैसा महसूस करने लगते हैं। गारंटेड राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। ओए ओए ओए। उनके दांत निपोड़ते मुखमंडल में इसकी झलक देखी जा सकती है। ये फीलिंग गांधी परिवार को गरियाने में भी आती है। राहुल सोनिया को कोसते वक्त उन्हें लगता है वे सावरकर और गोडसे जैसे महान हो गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महानता का बोध उन्हें नेहरू को घटिया और ख़ुद को उनसे बेहतर बताने में आती है। उस समय भी वे 66 इंच वाली मूड में आ जाते हैं। लेकिन ये तो साफ है कि 22 जनवरी के बाद ये फीलिंग बहुत ज़्यादा थी। इस फीलिंग के चलते उन्होंने 400 पार का नारा फेंक दिया था। उसके बाद मोदी की गारंटी भी फेंक दी। उन्हें लगा कि अब तो इतनी दूर फेंकाएगा कि मतदाता गच्चा खा जाएंगे और विपक्ष बिना लड़े ही सरेंडर कर देगा। चूँकि फेंकने की आदत है तो फेंक दिया, मगर वो फेंकाया नहीं, क्योंकि उतनी दूर फेंकने के लिए जितनी ईंधन की ज़रूरत होती है रॉकेट को, वो उनके पास था ही नहीं। फिर कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें जितने वेग से दूर फेंको उतने ही वेग से वापस लौट आती हैं। यही हुआ। 400 पार तो गया नहीं, 250 के नीचे ले आया। फेंक्यू को इस फेंकने को सबसे ज़्यादा उसी जगह के लोगों ने समझा जहां से प्रधान सेवक को फीलिंग आ रही थी। अयोध्या वासियों को उनका ये फेंकना बिल्कुल नहीं सुहाया कि उनको, अब प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनको लाना है जो राम को लाए हैं, और ये अयोध्या वासियों को मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने
वहीं की वहीं हवा निकाल कर रख दी। 56 इंची धस से नीचे बैठ गया। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। और बनारसियों का मिजाज ही फेंकुओं को ज़मीन चटाने वाला रहा है। उन्होंने उन्हीं बनारस के घाट पर उन्हें बता दिया कि ज़्यादा फेंकोगे बचवा तो कुर्सी पाने लायक भी न छोड़ेंगे। वे तो चप्पलबाजी की हद तक चले गए। धन्य हो बनारसियों, आपने फिर एक बार साबित कर दिया कि हमसे उलझोगे तो किसी लायक न छोड़ेंगे, गुजराती बनियाटी निकाल कर धर देंगे। इसी तरह की फीलिंग के चलते उन्होंने अपने अवतार होने की घोषणा भी कर दी थी। कह दिया कि मैं तो बायोलॉजिकल तरीके से जन्मा ही नहीं, मुझे ईश्वर ने भेजा है। जनता ने तुरंत इस फीलिंग का भी इंतज़ाम कर दिया। उसकी समझ में आ गया कि ये फेंकू उनको अब मूर्ख बनाने पर उतर आया है। इसको अवतार से मनुष्य बनाना पड़ेगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। फिर क्या था, नतीजे आते आते साहब अवतार से मानव बन गए। बायोलॉजिकल वाला जुमला हवा हवाई हो गया। वे भूल गए कि उन्हें भगवान ने किसी विशेष प्रयोजन से इस धरती पर भेजा है। वे इंसानों जैसा व्यवहार करने लगे। लोभ लालच ने उन्हें घेर लिया और बिना देर किए सत्ता की बंदरबाट में जुट गए। महान भारत भूमि के मतदाताओं ने न केवल अवतार को कट्टू साइज कर दिया, बल्कि विपक्ष को भी इतनी ताकत दे दी कि अब महामना भूले से भी अवतार बनने की ज़रूरत न करें। वे ये न समझें कि योग, ध्यान, पूजा अर्चना जैसी ड्रामेबाजी में फंसकर भगवान को जिताने के लिए मतदाता लाइनों में लग जाएंगे। जाहिर है कि अंधभक्तों को इस सबसे भारी सदमा लगा। उनमें हाहाकार मच गया। अब वे अपने भगवान को तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो कोई गलती करते नहीं हैं। उनमें कैसे दोष ढूंढते। लिहाजा उन्होंने हिंदुओं पर ही बरसना शुरू कर दिया। अभी तक जिन हिंदुओं से वे हिंदू धर्म पर गर्व करने के लिए कहते थे, वही हिंदू एहसान फरामोश, गद्दार, मूर्ख वगैरह वगैरह हो गए। सबसे पहले अयोध्या के हिंदुओं पर उन्होंने अपना प्यार बरसाया, उसी तरह से जैसे वे मुसलमानों, किसानों और नौजवानों पर बरसाते हैं। फिर उनमें भी उन्होंने दलितों को छांटा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो अवधेश प्रसाद जीते हैं वे दलित हैं। अंधभक्तों में सवर्णों की तादाद सबसे अधिक है, इसलिए दलितों के प्रति उनका प्रेम भी चढ़ते दरिया की तरह उमड़ पड़ा। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। वे नंबर 1 के गद्दार घोषित कर दिए गए। उनके हिसाब से ये एहसान फरोशी नहीं है तो और क्या है। सवर्ण आपको इतना महत्व दे रहे हैं, राष्ट्रपति तक बनवा दिया। अनमनेपन से ही सही, मजबूरी में ही सही, तमाम अयोग्यताओं के बावजूद पार्टी में, सरकार में आपको हिस्सा दे रहे हैं। मगर आपने उसके बदले में क्या दिया? अवतारी लाल की छवि को धूल धूसरित कर दिया, उनके अलौकिक रूप की सारी चमक उतार कर रख दी, उनका 56 इंच का सीना पिच से पिचका दिया। ये गद्दारी ही है कि अवतार पुरुष को उसी काशी नगरी में लगभग हरवा दिया जिसे वे क्योटो बना रहे थे, जो हिंदू धर्म के उत्थान का केंद्र बनाई जा रही थी। ऐसे हिंदुओं को क्या कहा जाए, किन विशेषणों से नवाजा जाए, इतिहास में उन्हें किन सर्वनामों से दर्ज किया जाएगा? चलिए, अगर कुछ ठेके प्रोजेक्ट गुजरातियों को दे दिए तो कौन सा अपराध कर दिया? क्या वे मुसलमान हैं, विधर्मी हैं? है तो वो हिंदू ही ना, माल तो हिंदुओं में ही बट रहा था ना। बात तो सही है। इसमें इतना खफा होने की क्या ज़रूरत थी? ऐसी छोटी मोटी बातों पर हिंदू एकता को छिन्न भिन्न करना हिंदू द्रोह नहीं है तो और क्या है? दरअसल अंधभक्त भी दया के पात्र हैं। हमें उनसे हमदर्दी रखनी चाहिए, क्योंकि उनका दुख असीम है, सागर की तरह अनंत, आकाश की तरह अपरंपार है। वे और क्या करें? उन्हें 400 पार चाहिए था, उन्हें संविधान बदलना था,
देश बदलना था, हिंदू राष्ट्र बनाना था, मगर एक झटके में पूरी योजना को चकनाचूर कर दिया। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सदमा भी जबरदस्त था और इसलिए था कि ये झटका, सबसे बड़ा झटका यूपी ने ही दिया। यूपी ने ही तो उनकी अंधभक्ति को महान बनाया था, उसको महिमामंडित किया था, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, मालाएं पहनाई। अंधभक्तों का जलवा यूपी ने ही कायम किया। उसके बाद ही वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाया। अब वही शत्रुओं जैसा व्यवहार करें तो वे क्या करते? कपड़े नहीं फाड़ेंगे, बाल नहीं नोचेंगे तो क्या करेंगे? उनका मानसिक संतुलन तो पहले से ही बिगड़ा हुआ था। यूपी की दगाबाजी ने उसे खतरे के निशान तक पहुंचा दिया। जितनी नफरत और हिंसा वे दबा छिपाकर रखे हुए थे, वो गटर की गंदगी की तरह सतह पर आ गई। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। फिर अगर साहब का 56 इंची सीना इस तरह पिचक जाए और अंधभक्त विचलित ना हो तो वे अंधभक्त काहे के? उनके लिए डूब मरने वाली बात है, मगर वे डूब के मरने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए उन्होंने हिंदुओं को शर्म में डुबोना शुरू कर दिया। उन्हें इस तरह से धिक्कारा कि वे शर्मिंदगी में डूब जाएं और अगली बार ऐसी चूक कतई न करें। लेकिन बात यूपी भर की तो है नहीं। ये दगाबाजी तो लगभग पूरे देश ने कर दी, देश भर के हिंदुओं ने कर दी। 4-5 राज्यों को छोड़ दें तो हर जगह उन्होंने एहसान फरामोशी दिखाई, अपने भगवान से गद्दारी कर दी। क्या महाराष्ट्र, क्या बंगाल, क्या हरियाणा और क्या बिहार, सब जगह साहेब के गुब्बारे जैसी फूलती छाती में पिने चुभो दी। लेकिन साहब जानते हैं कि भले ही सीना पिचक जाए, असलियत सामने आ जाए, मगर अकड़ पूरी बरकरार रखनी है। दुनिया को पता न चलने पाए कि ये कांड हो क्या है, वरना उनके अवतारी होने का जो भी रहा सहा भ्रम है बिखर जाएगा। इसीलिए वे अभी भी सीना फुलाए ही घूमे जा रहे हैं। देश के बाहर जाते हैं तो वहाँ भी उनका सीना उसी तरह से फूला हुआ रहता है। बार बार सांस भर के साधे रखते हैं छाती को ताकि वो 56 इंची का ही दिखे। जैकेट बंडी में असलियत छिपाते रहते हैं, बाकी का काम गोदी मीडिया संभाल लेता है। लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती झूठों के बगुलों से। झूठ के बगुले खबराहट में उड़ रहे हैं चारों तरफ, पंख फड़फड़ा रहे हैं। उनकी बेचैनी पोल खोले दे रही है। अब अडानी अंबानी के टीवी चैनल भला क्या कर लेंगे? अंधभक्तों का कोप हिंदुओं के मतिभ्रम को और भी दूर कर रहा है। उनकी समझ में आ रहा है कि वे किस माया जाल में फंस चुके थे। अब वे उससे बाहर आ रहे हैं। साहेब की छाती को देखकर मज़े ले रहे हैं। आप भी लीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के हित में है, संविधान के हित में है, देश के हित में है। देश को चौड़ा सीना नहीं, एक संवेदनशील दिल और एक अहंकार से मुक्त दिमाग चाहिए। नमस्कार।